का है गोवा का, जो हरा भरा जो तालुका पहले था अभी है, लेकिन आगे भी रहना चाहिए। इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। हमारे मित्र, मेरे भाई जैसे हमारे राजेंद्र भाई, जो हमें ऑल द टाइम गाइड कर रहे हैं, प्रोफेसर राजेंद्र केरकर गाँव सर, और जिनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। गए 10-15 साल से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं और जारी है कि गांव के लिए कुछ कर सके, लोगों के लिए, क्योंकि गांव में 3-4 माइनिंग कंपनीज है। फोमेंटो, ILPL जो अभी बदला है, सेजा गोवा, दामोदर मंगल जी, चौगुले, और इन 4-5 कंपनी की वजह से पूरा हमारा जो अभी 70 में एक गांव जो पिसुल्ले में टोटली माइनिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ। टोटल इकोसिस्टम है वो टोटल डिस्ट्रॉय हुआ। वहाँ पानी, हमें पानी की इतनी समस्या है कि पीने के लिए पानी नहीं। जिस गांव में पहले इतना पानी था, 5 मीटर में पानी बहता था, और 80 एकड़ ऑफ हमारा पैडी फील्ड, जो हम पहले रब्बी और खरीफ ऐसे 2 क्रॉप्स लेते थे, अभी वो पूरा आइडल है। गए 15 साल से पहले हमने प्रयास किया था उससे, और जो बंद पड़ी थी वो हमने विद द गवर्नमेंट मशीनरी हमने चालू किया। लेकिन ईयर 2000 में जो बड़ा ये आया, फ्लड आया, हैवी रेनफॉल की वजह से पूरा वॉश आउट हुआ, और अभी माइनिंग सिल्ट है उसमें, हैवी डिसिल्टेशन हुआ, ज़रूरत है उधर। तो पानी गांव में नहीं है। वेल्स जो है गांव के सब ड्राई हुए हैं। वेल्स में अभी कौन से भी वेल्स में पानी नहीं है। अभी आज के डेट वेल्स रहती थी पहले, उसमें सब पानी रहता था। अभी हमारा टैंकर जो आता है उसी पे डिपेंड रहता है। इतना वर्स्ट पोजीशन है गाँव सर, और सबको मालूम है। जो जो विजिट किया है, हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं, और अगली टाइम जब दत्ता साहब आएंगे तो हम भी रिक्वेस्ट कराएंगे गोवा में कि एक बार हमारे गांव आके देखिए। हम वहाँ तो सेमिनार भी हम वहाँ लगाएंगे, वैसे अरेंजमेंट भी वैसा कर देंगे, नहीं तो, क्योंकि एक विजिट हो जाएगा और उस हिसाब से आपको भी एक्चुअल क्या फैक्ट है वो देखने में मालूम पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि पब्लिक हियरिंग होती है, पब्लिक प्लेस में होने चाहिए, जहाँ पे जो रहता है, हमारा डिमांड भी रहते हैं। तो ये भी क्या, अगर वही एरिया में हुआ तो भी अच्छा रहेगा लोगों के लिए, अवेयरनेस के लिए। अपोज है लोग वर्किंग डे, स्पेशली ऑन वर्किंग डे, स्पेशली वर्किंग है, और लोगों का अपोज भी रहता है, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं क्या क्या है। एक बार उनको मालूम पड़ जाए तो लोग भी ऑटोमेटिक डाइवर्ट होते हैं। जैसे कि सुबह मैंने बोला था आपको कि अब हमारे खेती के लिए लॉसेस है, हमको कंपेंसेशन अभी मिल रहा है जो कंपनी की ओर से। वो हम लोग जब गए उनके पास तो ये लॉसेस हमको मिल रहा है। एज पर ZO रिपोर्ट्स क्या रेट्स है आज की डेट में, वो पर क्विंटल प्राइस, और हाईएस्ट यील्डिंग पैडी फील्ड इन 70 वो हमारे गांव से है, और उनके पास भी रिकॉर्ड है ये ZO के। लेकिन आज की डेट में वो खेती नहीं तो पूरा जो है कैटल के लिए चारा नहीं, पानी नहीं, उनको रहने चरने के लिए जगह नहीं। जो ग्रेजिंग लैंड उसमें अभी माइनिंग डम्प्स है, और एरिया भी हम वो दे रहे हैं। अभी डेयरी बिजनेस टोटली डिस्ट्रॉय, टोटली कॉलेप्स। डेयरी गांव में थी जो सन 1990 में वो स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी 10 साल के बाद वो बंद है। डेयरी का नाम है, लेकिन कैटल से उधर डेयरी में 1 लीटर भी अभी नहीं डाल रहे लोग फार्मर्स। तो वो डेयरी बिजनेस में हम जो मैंने सुबह ये की थी कि उसमें हम क्या करने हैं, आप थोड़ा लिस्टिंग में हमको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। हमने एक केस भी वैसा फाइल किया है मामलेदार के पास, जो इन 3 कंपनी को भी उधर बुलाया। वो लोग एग्री हुए, लेकिन 1-2 कंपनी नहीं एग्री हुए कि ये हमारी वजह से नहीं हो रहा है, और देने में भी तैयार नहीं कुछ कंपनसेशन। हम उनको बोले थे ऐसा ऐसा पर लीटर इतना हो रहा है, वो डाटा भी, और उनका एक मीटिंग में ऐसा फिक्स हुआ कि विद जॉइंट मामलेदार और कंपनी के साथ हम विजिट करेंगे। वो देखना चाहते कि अभी भी लोग है क्या नहीं, उनका गोटा है क्या नहीं, वो कैटल शेड है क्या नहीं। उनको डाउट है कि हमने दिया इतना, एक आदमी का इतना था, 2 गाय है, 2 भैंस है, वो बोल रहे अभी नहीं है। तो आप आ जाओ और देखेंगे, प्रैक्टिकल हम ये करेंगे, इंस्पेक्शन, जॉइंट इंस्पेक्शन, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। इतना तक आया था, लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर आ गया, मामलेदार के ऊपर दबाव आ गया, और उसके बाद कंपनी ने पैचअप किया। आज तक वो 5-6 महीना हुआ केस पेंडिंग है। तो वो अगर फार्मर्स को हम एक दे सके तो एक गोवा में हर गांव में जहाँ जहाँ माइनिंग इफेक्टेड एरिया है वहाँ डेयरी बिजनेस टोटली उस पर इफेक्ट हुआ है, और सबको मालूम है। तो एक अगर इसमें करेंगे तो सभी गांव में भी इसका बेनिफिट जा सकता है। दूसरा हमारा कैजू गार्डन्स है, कैजू क्रॉप पे बहुत इफेक्ट हुआ है। कैजू
कोकोनट गार्डन्स और जो अभी वेजिटेबल्स जैसे अब बाकी बनाना ट्रीज है, मैंगो ट्रीज, उस पर भी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, वो भी हम फाइल करेंगे। ईच एन इंडिविजुअल फार्मर्स नहीं तो हम कलेक्टिव करेंगे, वो बाद में आपसे कर लेंगे। लेकिन ये हमारी इम्पोर्टेंट है। और उसमें एक सर आपने एक ये नहीं किया, हमारे वहाँ एयर पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है उधर, डस्ट पोल्यूशन। तो उसके ऊपर जो पॉइंट्स में है थोड़ा आप बाद में अगर एक्सप्लेन किया, एयर पोल्यूशन पे हम क्या कर सकते हैं वो रोक लगाने के लिए। कंपेंसेशन तो सब कंपेंसेशन सॉल्यूशन नहीं, तो हमको भी चाहिए कि उसमें बदलाव आ जाए वो सिस्टम में। हम हर जगह कंपेंसेशन नहीं चाहते, हमारा तो कंपनी से ये है कि आप सिस्टम ऐसा कर दो कि लोगों को पॉल्यूशन फ्री रहने दो। आपका अगर चल रहा है 50 साल से काम चल रहा है तो वो चलने दो, लेकिन नया प्रोजेक्ट को हमारा विरोध है। जो न्यू माइनिंग है, न्यू माइनिंग के लिए हम अपोज कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है अभी ओल्ड माइनिंग का हमको कितना इफेक्ट हुआ है और बेनिफिट्स हमको नहीं मिल रहा है, गोवा के बाहर लोगों को मिल रहा है। गोवा का जो विलेजर है उसको बेनिफिट नहीं मिलते। अभी हमको हर टाइम उनके पास झगड़ना पड़ता है और हमारे पास समय भी कम है, आदमी भी कम रहता है। उनके पास उनके सपोर्ट में हम अगर गए तो 50-100 लोग उनके पास रहेगा, हमारे पास 1-2-4 आदमी रहेगा। लेकिन लगातार ये चालू है, कोशिश तो चालू है। एयर पोल्यूशन और डस्ट पोल्यूशन, इसमें अगर आप कुछ गाइड करें तो हम आगे प्रिकॉशंस मेजर्स, क्योंकि और सेजा गोवा जो है वेदांता, उसका नाइट शिफ्ट के लिए मैंने 10 साल पहले भी कंप्लेन किया था जब चालू हुआ था, और अभी भी है। अभी मैं आप वो टेस्टिंग भी किया एयर मॉनिटरिंग बाय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और वो रिपोर्ट उनके सपोर्ट में दिया है। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट भी है, मैं गाँव सर को उनको भी दिया है, क्योंकि वो कोर्ट में कुछ कर सके तो अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं उनके पास भी दिया हूँ, रिपोर्ट दिया हूँ जो उनके पास बाद में आया आफ्टर इंस्पेक्शन। तो हमको नाइट वर्किंग भी बंद होना चाहिए गोवा में। अगर आप ऐसा हो तो नाइट वर्किंग हो रहा है, सिर्फ नाइट वर्किंग का क्या माइनिंग नाइट वर्किंग, उसमें क्या क्या इम्पैक्ट होता है नेगेटिव? नेगेटिव साउंड पोल्यूशन हो रहा है, और साउंड पोल्यूशन होने से 2-3 एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऐसा है। हमारे गांव में पहले आपको झाड़ी बहुत थी, वहाँ हमारे गांव में बहुत से ये टाइगर के एरिया है, टाइगर भी पहले रहते। वहाँ टाइगर के नाम से एक गांव भी है हमारे वाघुरे करके, जो गांव वाघुरे यानी वाघ टाइगर का गांव ऐसा। और वही वो उसकी गुहा भी है, अभी 2 गुहा भी है। लेकिन वो माइनिंग पहले वो ब्लास्टिंग कर रहे थे, ब्लास्टिंग से निकाल रहे थे। अभी नाइट वर्किंग से जो जंगली प्राणी है वो वहाँ से जा रहे हैं, बाद में वो जंगल को छोड़ के आ गए, लोग बस्ती में उधर जा रहे हैं। तो उनके ऊपर भी ये हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है नाइट, और लोगों को नींद नहीं मिल रही। अभी ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन गांव वाले नहीं बताने का आएंगे, क्योंकि सरपंच और सब सर्टिफिकेट दे चुके हैं कि हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं। दिन में सोते हैं, दिन में सोते हैं, ऐसा है। क्योंकि वो लोग एसी लगा के सोते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है एसी लगाने के लिए। नहीं, वो ऐसा ही है। ये पंच सरपंच जो होते हैं ना, एक्सेप्शनली ऑल आर टेकन ओवर बाय माइनिंग कंपनीज. And they are giving one certificate. Our Sarpanch, they are helping us in way this. 5 years back, he was a Sarpanch. When he was elected, he was immediately appointed as a contractor. Mining contract, transport contractor. What he has to do? He has to do nothing. तो मुझे अभी जानकार नहीं, मैं जानना चाहता था कि लोकायुक्त तो पंचायत लेवल पे भी लागू होगा कि नहीं, क्योंकि पंच मेंबर अभी आप लीजिए माइनिंग एरिया में जो इलेक्ट हुआ है और उसने कम से कम एक वार्ड में 5 से 10 लाख रुपए खर्चा किया। एक वार्ड के लिए 1000-2000 देके किया है। 200-250 पॉपुलेशन में उसने 10 से 15-10 लाख खर्चा किया एक वार्ड में। और कल का असेंबली का इलेक्शन हुआ था नहीं, कल का इलेक्शन असेंबली का ना वो बनने का रहने, उसमें कम से कम 70 to 80 करोड़ से स्पेंड। ये फीस और वो पैसा वहाँ से आ रहा है, वो डोनेट करने के जाए उनको भी मालूम है कंपनी के, ये हमें प्लान किया आदमी तो कल हमको ये काम में आएगा। कंपनी भी प्लान कर रहा है, पैसा दे रहा है और उसी हिसाब से वो डोनेशन में चल रहा है। तो अगर लोकायुक्त भी पंचायत लेवल पे आ जाए और उसके ऊपर जो ये हो रह जाए तो अच्छा रहेगा। और ये रिपोर्ट भी मैनेज हो रहे हैं आजकल सब, क्योंकि उनके फेवर में जा रहा है तो मैनेज ही हो रहे हैं। अभी पॉल्यूशन कंट्रोल पॉल्यूशन दिख रहा है, लेकिन वो उनके रिपोर्ट में नहीं दिख रहा है। डस्ट इतना हैवी फ्लो है, आप अगर आएंगे देखेंगे क्या कर रहा है, और पॉल्यूशन बोर्ड पे आप दिखाएंगे तो नहीं, कुछ भी नहीं। वो जो मशीन है ना, तो 15 मीटर में रखना मांगता है, वो रखते हैं 500 मीटर में। 500
और जहाँ जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, समझे ट्रक्स पे आप जैसे बोल रहे ट्रक्स जा रहे हैं और वहाँ टेस्टिंग नहीं कर रहे, और टेस्टिंग कर रहे थे जहाँ से ट्रक नहीं जा रहे और जहाँ कुछ भी नहीं, एक मंदिर है बाजू में, उधर उसके अंदर लगा रहे, बल्कि वे नज़दीक में एक 4 मीटर 5 मीटर में होना चाहिए, जो अफेक्टेड हाउसेस है रोड साइड में, जो सबको एक नहीं, मिनिस्ट्री का सर्कुलर है, वो 15 मीटर में होना मांगा। और हमारे वहाँ ज़्यादा से अस्थमा का केसेस है, स्लो साइनस का ज़्यादा है, साइनस, और ये हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लम्स है वैसा, लेकिन वो हेल्थ के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, आप सोचिए ना, कोई और ऐसा कोई डॉक्टर का, कोई डॉक्टर का लोकल डॉक्टर, और कुछ लोकल डॉक्टर अस्पताल कुछ स्टडी हुआ हो, केसेस रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। केसेस रिकॉर्ड कर। स्टडी नहीं है। कोई अगर ऑथेंटिक वाला इधर अभी उतना अवेयरनेस ही नहीं हुआ है। लेकिन अपन ऐड भी नहीं करो।